सतगुरुदेव शिवमूर्ति माँ जी की सदा ही जय। भक्तजनों, आज हम अक्षय तृतीया के बारे में जानेंगे। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को आने वाला सुंदर त्योहार इस वर्ष 30 अप्रैल 2025 को मनाया जाएगा। हिंदुओं का ये बहुत ही महत्वपूर्ण और परम कल्याणकारी त्योहार है, क्योंकि इस दिन प्रत्येक किए गए कार्य का फल अक्षय होता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और ये पूजा विशेष रूप से अक्षय होती है। शुभ कार्यों के लिए जैसे विवाह, नए मकान का मुहूर्त, नया व्यापार शुरू करने के लिए, इन सब के लिए यह दिन बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन सोना चांदी खरीदने से घर में धन धान्य और वैभव तो बढ़ता ही है, साथ में सुख समृद्धि भी आती है। इस दिन भगवान श्री विष्णु जी के सहस्त्रों नामों का पाठ करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप जितना कर सकें करें। तुलसी जी के आगे घी का दीपक जगाकर धूप दीप पुष्पों द्वारा पूजा करनी चाहिए तथा इस दिन तुलसा माता की परिक्रमा का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि माँ तुलसी को माँ लक्ष्मी के रूप में ही माना जाता है। इस दिन भगवान का नाम जाप तथा दान का विशेष महत्व है। सामर्थ्य अनुसार दान जरूर करें। भगवान श्री विष्णु जी को खीर, हलवा, चने या सत्तू का भोग लगाया जाना चाहिए तथा धूप दीप पुष्प इत्यादि से भगवान जी का पूजन करना चाहिए। कुछ विशेष बातें जो इस त्योहार से जुड़ी हैं वो जानने योग्य हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन से त्रेता युग की शुरुआत हुई। इस दिन गंगा जी धरती पर अवतरित हुई। इसी दिन केदारनाथ, श्री बद्रीनाथ जी के पट भी प्रत्येक वर्ष खुलते हैं और इसी दिन वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। इसी दिन माँ अन्नपूर्णा का जन्म हुआ और इसी दिन गणेश जी ने महाभारत लिखी। भगवान श्री इंद्र देवता के पुत्र अक्षय का जन्म भी इसी दिन हुआ। एक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण पांडवों के अज्ञातवास में वन में जब उन्हें मिलने के लिए गए तो जैसे ही द्रौपदी से मिले, भगवान को उस वक्त बहुत भूख लगी थी। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है। डर के मारे द्रौपदी कुटिया में गई और पांडवों को देखने लगी, लेकिन कुछ भी जब समझ नहीं आया तो एक खाली पात्र यानी कटोरा लेकर बाहर आई, जिसमें चावल का एक ही दाना था। भगवान श्री ने जब यह चावल खा लिया और द्रौपदी को एक वरदान दिया कि उस दिन से वह कटोरा कभी खाली नहीं होगा और अज्ञातवास में उन्हें कभी भी खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। अतः ऐसा ही हुआ। भगवान के वचन कहाँ सत्य नहीं होते, हमेशा ही तो सत्य होते हैं। अतः वह पात्र अक्षय हुआ और उस दिन से इस त्योहार का नाम अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। इस दिन प्रत्येक किया गया कर्म अक्षय होता है, यानी जिसकी समाप्ति कभी नहीं होती और भगवान जी विशेष अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, जो भी भक्त उनके नामों का जाप करते हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।